LDR stands for Light Dependent Register. LDR लाइट कंट्रोलिंग वेरिएबल रजिस्टर होता है। LDR को फोटो सेल और फोटो रजिस्टर भी बोला जाता है। LDR में लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। जब LDR पर आने वाली लाइट बढ़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। LDR एक टाइप की फोटो सेल है। इट इज़ नॉट अ फोटो डायोड। फोटो डायोड एक टाइप का PN जंक्शन डायोड होता है, पर LDR एक टाइप का फोटो सेल होता है। यहाँ पर LDR का वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड को दिखाया गया है। कंडक्शन बैंड का एनर्जी हाई होता है जब लाइट वैलेंस बैंड पर आती है और वैलेंस बैंड पर फॉल करती है, तो जो वैलेंस बैंड है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स और पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी गेन करता है एंड एक्साइटेड होकर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंडक्शन बैंड की ओर जाने लगता है। इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जाइज होकर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो इससे LDR का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसलिए LDR में इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज़ होने पर उसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो जाता है। LDR को बनाने के लिए जनरली कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सेलेनाइड एंड इंडियम एंटीमोनाइड का यूज़ करते हैं। LDR मेनली एज लाइट सेंसर यूज़ होता है। LDR का सिंबल कुछ इस तरह होता है। अगर एग्ज़ाम में सिंबल बनाना होगा तो आप इस तरह बनाएंगे। LDR का डिफरेंट एप्लीकेशन होता है। लाइक इसका मेनली यूज़ जो है वो एज स्ट्रीट लाइटिंग किया जाता है। LDR का यूज़ जब हम लोग स्ट्रीट लाइट के लिए करेंगे तो उसका कनेक्शन किस तरह होगा उसको देखते हैं। स्ट्रीट लाइट में हमें कुछ ऐसा कंडीशन रखना है कि जब अंधेरा होगा तो लाइट जल जाना चाहिए, मतलब बल्ब ग्लो करना चाहिए, एंड जब उजाला होगा मतलब दिन होगा तो जो बल्ब है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। सो इस कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग इस तरह एक सर्किट बनाएंगे। एक 5 वोल्ट का बैटरी है, एक रेजिस्टर है एंड एक लोड कनेक्टेड है। मतलब सपोज जो बल्ब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं वो एज लोड बिहेव करेगा। एक ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर LDR लगाया हुआ है, दैट इज़ लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। LDR का मेन फंक्शन हम लोगों ने देखा कि जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, क्योंकि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर कंडक्शन बैंड की ओर जा रहा था एंड वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था। मतलब दिन के समय में सोलर रेडिएशन, सन से जो रेडिएशन आएगी वो रेडिएशन LDR पर स्ट्राइक करेगी एंड वैलेंस बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होने से उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था। मतलब दिन के समय में सोलर रेडिएशन LDR पर स्ट्राइक करेगा, सन से जो रेडिएशन आएगी वो LDR पर स्ट्राइक करेगी, जिससे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट LDR रिसीव करेगा। एंड लाइट की इंटेंसिटी अगर हाई है तो LDR लो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। LDR का रेजिस्टेंस जब कम रहेगा इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज कम रहेगा, मतलब LDR का वोल्टेज कम होगा। LDR का वोल्टेज अगर कम रहेगा तो यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर है उसमें भी लो वोल्टेज अप्लाई होगा। ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल में अगर प्री डिफाइंड वोल्टेज से कम वोल्टेज अप्लाई होगा तो इस टाइम ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में रहेगा, वो ऑन नहीं होगा। सो इस कंडीशन में जो 5 वोल्ट बैटरी हम लोग लगा के रखे हैं उससे जब करंट फ्लो करेगी तो ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में है तो इधर से करंट फ्लो नहीं करेगी, मतलब जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा। एंड सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और हम लोग यही तो चाहते हैं कि दिन के टाइम में हमारा जो बल्ब है वो ग्लो ना करे। एंड जब डार्कनेस आएगा मतलब रात का टाइम आएगा तो LDR का जो रेजिस्टेंस है वो अब इंक्रीज होने लगेगा, क्योंकि वैलेंस बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा, बिकॉज लाइट इस टाइम स्ट्राइक नहीं करेगी। इस कंडीशन में LDR का जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसका वोल्टेज भी इंक्रीज होगा एंड ट्रांजिस्टर के बेस टर्मिनल पर हाई वोल्टेज अप्लाई होगा और प्री डिफाइंड वैल्यू से ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा तो जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्टेट में आ जाएगा। एंड इस कंडीशन में जो करंट है वो ट्रांजिस्टर के थ्रू सर्किट को कंप्लीट कर पाएगी
एंड सर्किट जब कंप्लीट होगी तो एज लोड जो हम लोग बल्ब को कनेक्ट करके रखे हैं वो ग्लो करने लगेगा, मतलब रात के टाइम जो बल्ब है वो ऑटोमेटिक ग्लो करने लगेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से वोल्टेज इंक्रीज हुआ, जिससे जो ट्रांजिस्टर है वो ऑन स्टेट में आ गया एंड उसके थ्रू जब करंट फ्लो करती है तो सर्किट कंप्लीट होती है एंड कनेक्टेड बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। इस तरह स्ट्रीट लाइट में जब हम लोग LDR का यूज़ करते हैं तो इसके हेल्प से दिन में लाइट ऑफ हो जाता है एंड रात के टाइम में जो बल्ब है वो ऑटोमेटिक ग्लो करने लगता है। एज नेम सजेस्ट, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यह एक टाइप का स्पेशल रेजिस्टर होता है जो कि फोटो कंडक्टिविटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। मतलब इस टाइप का जो रेजिस्टर है वो लाइट के इंटेंसिटी चेंज होने पर अपना रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज करता है। जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है तो LDR रेजिस्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। LDR जनरली 5 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर एंड 25 मिलीमीटर डायमेंशन में अवेलेबल होता है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर को बनाने के लिए फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं, लाइक कैडमियम सल्फाइड, लीड सल्फाइड, लीड सेलेनाइड, जो कि जिगजैग फॉर्मेट में प्लेस्ड रहता है। दो मेटल कॉन्टेक्ट बोथ एंड पर जिगजैग फॉर्मेट में प्लेस्ड रहता है एंड उस जिगजैग कॉन्टेक्ट के ऊपर ट्रांसपेरेंट कोटिंग पेस्ट करते हैं, जिससे फोटो सेंसिटिव मटेरियल जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। एंड सिंस कोटिंग ट्रांसपेरेंट है सो LDR जो है वो आउटसाइड से लाइट को रिसीव करने में कैपेबल होता है, ताकि LDR वर्क कर सके अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम होगा एंड लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एंड इसी प्रिंसिपल पे LDR वर्क करेगा। LDR के एडवांटेजेस की अगर बात करें तो LDR का प्राइस काफ़ी कम होता है, लो कॉस्ट डिवाइस होता है। LDR को सर्किट्स में इजीली इंटीग्रेट किया जा सकता है, सो वी कैन से इजी टू यूज। LDR काफ़ी कम पावर को कंज्यूम करता है, जो कि इसको सूटेबल बनाता है फॉर बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स जो रहता है वो लाइट इंटेंसिटी चेंजेस पर हाईली सेंसिटिव होता है। लाइट इंटेंसिटी चेंज होने के कारण इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होता है। LDR का लॉट ऑफ एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग ऑटोमेटिक लाइटनिंग कंट्रोल सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम एंड सोलर स्ट्रीट लैंप्स। इसका यूज ऑप्टिकल सर्किट डिज़ाइन में किया जाता है। LDR का यूज फोटो प्रॉक्सिमिटी स्विचेज में किया जाता है। लेज़र बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम जहाँ पे इंस्टॉल होता है वहाँ पे LDR का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज आप तक पहुंच सकें।